ये बहन पहले प्रभु में आती थी, उसके बाद ये बहन लौट गई, परमेश्वर से दूर हो गई किसी कारण की वजह से। और उसके बाद ये बहन लौट गई। जब लौटने के बाद बहन बता रही कि मेरे जीवन में इतनी परेशानी आई कि जो हम झेलने से बाहर है। तो इन बहन बता रही कि मैं बिल्कुल, जब बहन पहले आती थी बिल्कुल आप सभी ने देखा कितनी अच्छी लगती थी, सुंदर थी और बहुत एकदम जवान थी, लेकिन अब तो इन पे ऐसा लग रहा कि बहुत मतलब बुजुर्ग हो गई हैं। लेकिन इनको जब लौटने के बाद इन पे इतने दुख पड़े कि काफ़ी दुख आया इनके जीवन में। और जब दुख आया तो जब बहन बता रही कि मैंने दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद बहन बता रही कि मेरा शरीर था जो पालिश मार गया, आधा शरीर इनका काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और बहन बता रही कि जब काम नहीं किया शरीर ने, तो बता रही मेरी जो घर में बहुएँ हैं उन्होंने मेरी सेवा की, उन्होंने पकड़ पकड़ के मुझे सब कुछ उन्होंने लेके, कहीं भी जा रही हैं तो लेके जा रही हैं। और उन्होंने जो बहू हैं उन्होंने बहुत इनकी सेवा की, क्योंकि जे पालिश मार गई तो जो कुछ कर नहीं सकती थी। इसलिए बहन बता रही कि मैंने बहुत दुख झेला, लेकिन हम परमेश्वर से दूर हो गए और मैंने वो सारे काम किए जो हमें नहीं करना चाहिए थे। तो बता रही मैंने परमेश्वर के खिलाफ में सारे बुरे काम किए हैं। तो बहन बता रही कि जब पास्टर जी उधर जा रहे थे और कह रहे जब मेरे घर से निकल रहे थे तो जब बहन बाहर बैठी हुई थी तो इन्होंने, जब पास्टर जी ने इनको देखा, इन्होंने कहा कि आपकी हालत तो बहुत डाउन हो गई है, आपको क्या हो गया। तब उन्होंने हालचाल पूछे और उनको बताया, जब परमेश्वर के बारे में फिर से इनको बताया। तो बहन बता रही जब परमेश्वर के दास हमें बता रहे थे और जब बताने के बाद वो अपने घर चले आए। उसके बाद बता रही कि जब दवाई चलती थी तब कोई आराम नहीं था, कोई फर्क नहीं था। और बता रही जब उन्होंने मेरे जीवन में फिर से वचन को बोया तो बता रही उसी रात में मेरा पैर चलने लगा। कह रही जब मेरा पैर चलने लगा तो बता रही कि जब दवाई ने मुझे कोई आराम नहीं किया और परमेश्वर के जब दास ने मेरे जीवन में एक बीज बोया तो मेरा पैर चलने लगा। और बता रही मेरे अंदर एक उमंग आई और मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर हमें बुला रहे हैं। तो बहन बता रही मेरी बहुत हालत ख़राब थी। उसके बाद फिर बता रही कि बार बार जब मुझे वचन मिला और जब बता रही कि सच में परमेश्वर की इच्छा है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं, तो बहन कह रही मेरे पूरे घर ने मन बनाया। और इनकी बहू, इनकी जो बहुएं हैं, इनके बेटा, इनके नाती पोते, अभी जो गवाहियाँ हो रही थी जे इनके ही, और जे सभी लोग आने लगे हैं, पूरा परिवार। और उसके बाद बहन बता रही कि जब मैं पहले संडे जब यहाँ पर आई तो बता रही मेरी जो बहू थी बड़ी वाली वो आई, क्योंकि कोई व्यवस्था आने के लिए नहीं थी कि हम किससे आए, कोई भान नहीं था। और इनका बेटा इनको लेके नहीं आया यहाँ पर। उसके बाद बहन बता रही कि मैं घर पे ही मेरी बहू छोड़े आई और मुझे लेके नहीं आई, कोई बात नहीं। फिर दूसरे संडे में बता रही कि मैंने फिर प्रयास किया कि मुझे कोई छोड़ दो, और मेरे मोहल्ला वाले किसी ने, मेरे घर परिवार वालों ने सुना नहीं और मेरे बेटे ने भी नहीं सुना। मेरी बहू कैसे लेके आ सकती थी, नहीं आ सकती थी। तो बहन बता रही कि मैं कोई बहान पे मुझे कोई लेके नहीं आया और हम इस लायक नहीं थे, हम चल ही नहीं पाते थे जो हम चर्च आ सकें। उसके बाद बहन बता रही कि मैंने एक लाठी ली और लाठी से वो, आपकी लाठी कहाँ है, लाठी छूट गई तो लाठी ये नहीं है इनके हाथ में। तो बता रही बहन मैं लाठी से चलते थे और बता रही बहन कि मैं लाठी से, और बता रही बारिश हो रही थी उस संडे वाले दिन। और बता रही मैं धीरे धीरे जब पर बहुएं मेरी पकड़ के लाई और चर्च में जब मुझे लेके आई, उसी पहली चर्च में परमेश्वर ने मुझे छुआ और बहुत मुझे शांति मिली और मुझे बहुत आराम मिली। बहन बता रही हैं कि ये हाथ बिल्कुल नहीं उठता था। तो बता रही बहन बिल्कुल ये हाथ नहीं उठता था। आज इन्हें 1 महीना हो गया है बहन को। अजय जब चर्च आ रही तो बता रही मेरा हाथ भी उठने लगा और मेरा पूरा शरीर बिल्कुल ठीक है और मैं कोई भी ना पकड़े तब भी मैं खड़ी रहती हैं परमेश्वर की दया से। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहन बता रही बड़ा चमत्कार किया है। परमेश्वर ने मुझे बचाया, परमेश्वर ने मुझे फिर उठा के खड़ा किया है। इसलिए इस बहन परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हैं। हम सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, डॉक्टरों के डॉक्टर की। हालेलुया।